सरकार का जलवायु होता है। 1,00,000 रुपए आने तो आने ही है, अगले साल 1,05,000 हो जाएंगे, उससे अगले साल 1,10,000 तनख्वाह हो जाएगी। यस और नो? आज 1,00,000 रुपए तनख्वाह होने के बावजूद भी सर हमारे साथ काम करते हैं। और मैं कई जगह ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं कि 10,000 रुपए महीना नहीं कमाते और हम उन्हें बोलते हैं भैया ये काम कर लो, इसमें रोजगार भी है और इसमें स्वास्थ्य भी है, घर की बीमारी भी दूर हो जाएगी, पैसों की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। 10,000 वाला आदमी कहता है हमारे लेवल का काम नहीं है, हम इतना छोटा काम नहीं करते हैं। अच्छा भैया छोटा काम है WPL? आप सोच के देखिए, आज लाख रुपए सैलरी कमाने वाले आपके सामने बैठे हैं। आज AWPL में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नौकरी से महीने के 16 लाख रुपए भी कमाते हैं, नौकरी से 16 लाख रुपए महीना, और उसके साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड भी करते हैं। आप बहुत लकी हैं सर, आप बहुत किस्मत वाले हैं। आज केवल आपको नहीं बुलाया गया था, आज हमारे तीनों सफायर लीडर्स और उनकी सारी टीम के द्वारा कम से कम 1,000 लोगों तक हमने ये बात पहुंचाई कि एक प्रोग्राम होने वाला है 11 मई लखीमपुर के अंदर। लेकिन उनमें से केवल आप ही यहां पर पहुंचे, बाकी तो नहीं पहुंचे। क्या लखीमपुर और आसपास की आबादी केवल 200 लोग हैं क्या? कितने लोग होंगे? तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, मुझे लगी 20-30 लाख तो होगी। यस और नो? लेकिन ऊपर वाला, हमें बचपन से एक बात सिखाई गई कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। सबूत दूंगा आपको, दो सबूत। एक बार एक राजा था और एक उसका मंत्री था। राजा शौक में सेब काट रहा था तो उसकी उंगली कट गई। मंत्री बोला कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज बोले यार मेरी उंगली कट गई, ये बोल रहा है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। खैर वो अपने गुस्से को दबा गया राजा। अब एक दिन राजा को शिकार पे जाना था, तो पूरा लाव लश्कर लेकर, पूरे घोड़े लेकर, रथ लेकर राजा, मंत्री, सैनिक सब चले जंगल के अंदर। और जंगल में राजा भटक गया और राजा के साथ मंत्री तो साथ में था पर सेना भटक गई। अब राजा जंगल में फंस गया। और आपने देखा होगा कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसी जगह है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां सरकार का कुछ भी नहीं चलता, ना कोई पुलिस, ना कानून, ना कोई सुविधा, वो जंगल में रहते हैं। ये बात है सैकड़ों साल पहले की। उस समय तो जंगल में ज्यादा जब आदिवासी लोग थे, तो राजा को और उसके मंत्री को, जहां पर राजा की कुछ नहीं चलती जंगल में, आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं। और उनको पकड़ के उनका एक त्योहार हो रहा था जिसमें कि उनको एक आदमी की बलि देनी थी। किसकी बलि देनी थी? आदमी की बलि देनी थी। लेकिन क्या हुआ कि मंत्री वहां से निकल गया, राजा बच गया। राजा को वहीं पर पकड़ लिया गया। राजा को पकड़ लिया गया और जैसे ही उसको जो उंगली कट गई थी, उसको जैसे ही काटने के लिए चले, बलि देने के लिए चले, तो पंडित जी ने देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है। तो पंडित जी बोले उनके कि भाई ऐसे आदमी को हम नहीं बलि दे सकते जिसका कोई अंग भंग हुआ है, यानी कि कोई जिसका हाथ पैर कटा हो, कोई काना हो, नहीं इसको कर सकते। तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा वापस आया, राजा ने बोला ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हो गया। तो उसने कहा कि महाराज जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने कहा कि भाई वो बात मेरे समझ में नहीं आई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। जब आपने मुझे बोला कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए, तो मैं आप पे गुस्सा हो रहा था। तो मंत्री बोले कि गुरुजी महाराज बहुत अच्छा हुआ कि आप वहां पर अकेले थे और आपकी उंगली कटी थी, इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। अगर मैं आपके साथ रहता तो वो आपको छोड़ देते और मुझे पकड़ लेते। इसका मतलब ये है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है और बिना प्रभु की इच्छा के कुछ नहीं होता है। तो अगर आप सभी यहाँ पर आए हैं तो आप प्रभु की इच्छा से आए हैं। आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जीसस, भगवान,
जिस भी उस शक्ति को मानते हैं, वो शक्ति चाहती थी, वो ऊपर वाला चाहता था कि आप इस मीटिंग में आए। मेरा नाम राजीव है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार रुड़की से बिलोंग करता हूं और लगभग आज से 7.5 साल पहले मैंने भी इस काम की शुरुआत करी। ये काम है क्या, समझने की जरूरत है। ये काम जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम आज नहीं, ये हम ना जाने हजारों सालों से इस काम को करते आए हैं। सच में आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं? नहीं लोग बोल रहे हैं हम तो करते ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं हजारों सालों से? मैं बताता हूं, हम लोग ये काम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। क्या कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसके बारे में बताना पसंद करते हैं। जैसे मैं आज लखीमपुर में आया और मैं रास्ते में जा रहा था, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार इस मीटिंग में आया है, जो अभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं है? कोई भी जो पहली बार आए, ज्वाइन नहीं है, वो ज्वाइन नहीं है, पहली बार आए, ज्वाइन हमारे साथ नहीं है, वो गेस्ट है, मेहमान है, आज मेहमान है हमारे। आप मेहमान है सर, आप खड़े हो गए। अच्छा मेरे भाई क्या नाम है आपका? सूरज सिंह है। ये सूरज सिंह भाई, मैं जैसे ही जा रहा था तो मैंने इनको हाथ दिया। अब मुझे अपने किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना लखीमपुर में, तो रिश्तेदार के जाएंगे तो मिठाई लेके जाते हैं। तो मैंने इनसे वो बोला कि सूरज भाई यार कोई अच्छी सी भाई कोई मिठाई की दुकान बताओ नंबर 1 लखीमपुर की, मुझे अपने रिश्तेदारों के लिए 5 किलो मिठाई लेके जानी है। कुछ बताएंगे आप? यहाँ के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? लखीमपुर जानते हो? नहीं जानते? जानते हो यहाँ पर कोई दुकान वगैरह मिठाई की? नहीं जानते? लखीमपुर से कौन है बताओ, लखीमपुर से कौन है? मिठाई वाला है जी? मिठाई वाला। अच्छा मिठाई वाला ही नाम है उसका। अच्छा कैसी मिठाई है उसकी? टाप की। बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। बस भाई 1 किलो मेरी पैक करवाओ पहले तो आज, ठीक है ना? अच्छा जी, सर का नाम? रामेश्वर शुक्ला। रामेश्वर शुक्ला जी मुझे मिले, मान लेते हैं कि सर को पता नहीं, सर मिले, इन्होंने मुझे बताया कि मिठाई वाले के यहाँ से तुम मिठाई ले लो। अब मैंने 5 किलो मिठाई ली और मैंने बोला भैया रामेश्वर भाई मिले थे और उन्होंने बताया, नहीं तो पता नहीं मैं कहां से मिठाई लेता। 5 किलो मिठाई कितनी की होगी? 2000 की तो होगी भाई। 400-500 रुपए किलो से नीचे क्या मिलेगा, है ना? अच्छी सी मिठाई ली, 5 किलो मिठाई ली। अब ये अगले दिन उस दुकान पे जाते हैं तो क्या इन्हें 1 पाव मिठाई फ्री मिलेगी? नहीं। क्या एक रसगुल्ला फ्री मिलेगा? नहीं। क्या एक समोसा फ्री मिलेगा? नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्यों मुझे बताया? मैं तो ना रिश्तेदार हूँ ना जानने वाला हूँ, क्यों बताया? कि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम बताना पसंद करते हैं। बैठे सर, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अभी देखो अप्रैल के अंदर बहुत सारे बच्चों के एडमिशन हुए, यस और नो? अब हमारा बच्चा एक जगह पढ़ता था, गाली देता था, पढ़ाई नहीं करता था, हमने एक स्कूल के अंदर डाला, हमारा बच्चा बिल्कुल पैर छूने लगा, गाली देनी बंद कर दी। पहले नंबर आते थे 50, अब नंबर आते हैं 70। मैंने अपने और आपने अपने दोस्तों को कहीं ना कहीं बताया, रिश्तेदार को बताया कि यार तू अपने बच्चों को उस स्कूल से हटा, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा स्कूल है, तू भी अपने बच्चों को स्कूल में डाल दे। अब आपके और हमारे कहने से उसने अपने बच्चे को आपके बताए हुए स्कूल में डाल दिया। तो मुझे बताओ क्या हमारे बच्चे के आपके बच्चे की फीस माफ हो जाएगी? नहीं। फिर भी हम क्यों बताते हैं? क्यों बताते हैं? बताओ क्यों बताते हैं? क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो अच्छी है, उसका प्रचार हम फ्री में करते हैं। एक आदमी हमारे यहाँ पर जिसको लकवा पैरालाइज हो गया, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसको जो है बच्चा नहीं हो रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम थी, उसने अपनी किसी बहन से पूछा, किसी भाई से पूछा कि बहन शादी को 10 साल हो गए और हमने कहीं से इलाज करा लिया, कुछ बताओ अगर अच्छा हो। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके कोई लखनऊ के अंदर डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज करती है, लेडी डॉक्टर है। अब ऐसा बताने के बाद हुआ कि नहीं हुआ होगा ऐसा कभी ना कभी? किसी को हमने हार्ट के लिए बताया, मेरे पापा का आपके पापा का मान लेते हैं, सोचते हैं कि किस हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अच्छा ऑपरेशन हुआ, तो गांव में किसी ने पूछा यार कि वो ऑपरेशन तुम्हारा हुआ था, तब से तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, यार हमें भी बताओ कि हमें दिल्ली जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तुमने कहाँ से कराया? तो आपने बताया कि वो तो आगरा के अंदर डॉक्टर अच्छा है। अब वो आदमी अपने पापा को आगरा लेके चले गया, 5 लाख रुपए डॉक्टर के पास लग गए। तो आप मुझे बताओ क्या आपके पापा को दिल की दवाई 1 महीने की फ्री दे देगा क्या वो बताने को? नहीं है?
जितने डॉक्टर चल रहे हैं, जितने मिठाई वाले चल रहे हैं, जितनी साड़ी की दुकान वाले चल रहे हैं, जितने कपड़े की दुकान वाले चल रहे हैं, जितने की जूते दुकान वाले चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं लोगों के बताने से। आप मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं या सहमत है कि नहीं, ये बताया मुझे। सब लोग बताते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है, भैया वो मंत्री अच्छा है। अच्छा, वोट किसको मिलती है? मैं बोलता हूँ कांग्रेस अच्छी है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, भाजपा अच्छी है। बोलते नहीं बोलते? भाई योगी जी अच्छे हैं, योगी जी तो सबसे बेकार है। लेकिन हम लड़ जाते हैं, हम बताते नहीं ये अच्छा है वो बुरा है, और हमारे बताने से कई बार आदमी का दिमाग तेज हो जाता है। यानी कि जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम बिना लालच के उसके बारे में हजारों साल से बताते आए हैं। किसी के पेट में दर्द हो जाए, यार पेट में दर्द हो गया, तो हम घरेलू उपचार क्या बताते हैं? हींग, हींग को घोल के पी लो, अजवाइन का पानी पी लो। बताओ कुछ पैसा मिलेगा इस बात को बताने का? इसका मतलब जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम बचपन से, ये इंसान का स्वभाव है कि हमें जो चीज अच्छी लगती है बताना पसंद करते हैं। जब इस कंपनी में हम आते हैं तो हमारी कंपनी में टोटल 450 प्रोडक्ट है। शुगर का प्रोडक्ट है, बीपी का प्रोडक्ट है, किसी को शादी के 25-25 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, उसका प्रोडक्ट है, किसी को लकवा पैरालाइज हो गया, 20 साल से बेड में पड़ा हुआ है, उसका बाथरूम, उसका टॉयलेट, उसकी दवाई, उसका खाना बेड पे ही हो रहा 20 साल से, और हमारे प्रोडक्ट से वो आदमी आज अपने ऑफिस में जाने लग गया। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर रिजल्ट है। हमारे यहाँ पर खेती के प्रोडक्ट है, लेडीज के मेकअप के प्रोडक्ट है, फेस वॉश है, साबुन है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, बहुत सारे आयुर्वेद के हमारे प्रोडक्ट हैं। खेती के हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि अगर हमारे बीच में कोई किसान बैठा है और वो 1 साल में 10 लाख की फसल लेता है, अगर AWPL के खेती के प्रोडक्ट डालने लग जाए तो 10 लाख की फसल की बजाय कम से कम 12 से 15 लाख की फसल होने लग जाएगी उसकी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है। अब हमने प्रोडक्ट यूज करा, हमारे पापा को कोई आराम आया, हमारी मम्मी को आराम आया, खेती में हमें अच्छा लगा, और अगर हम उसको बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने AWPL से प्रोडक्ट लिया और आपके घर में किसी को कोई दिक्कत थी, मान लेते हैं कि घर परिवार में हमारे किसी को लकवा पैरालाइज था और वो ठीक हो गया AWPL से, और कोई हमसे अगर गांव में पूछे कि भाई तुमने कहां इलाज कराया, एक आदमी जो 2 साल 4 साल से घर में ही था और बेड पे पड़ा हुआ था और वो गांव में घूमने लग जाए तो गांव वाले क्या पूछेंगे उससे? भाई क्या पूछेंगे? अरे यार तुम चलने लग गए, 5 साल से तो यार तुम बेड पे ही थे, हमने तुम्हें शकल नहीं देखी, अरे कैसे हो गया चमत्कार? तो वो बोलता है, जो भी हमारे जो जानने वाले हैं वो बोलेंगे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करके कंपनी AWPL उसके आयुर्वेद के प्रोडक्ट लिए, आप मुझे बताओ जो ठीक होगा वो बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। या वो कहेगा मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा बोलेगा? वो नहीं बोलेगा ना। यानी कि जिसको भी अच्छा लगेगा वो जरूर बताएगा, और वो बताए ना बताए, और जो ठीक होगा लोग उससे पूछ ही लेंगे कि भाई कहां से आराम हुआ। और ऐसा बताने से अगर आपको चंद पैसे आ जाएं, आज हम लोग ऐसे से लोगों से मिले, ऐसी सी हमारी बहनें आई स्टेज के ऊपर, हमारे ऐसे भाई आए जिन्होंने लगभग 2500 भी यहाँ से कमाया, 10,000 भी कमाए, 50,000 भी कमाए, 1 लाख भी कमाए। उसके बाद हमारे रविंद्र सर, जिसान सर, लक्ष्मीकांत सर आए, ये तीनों के तीनों लगभग 18 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक कमा चुके हैं। उसके बाद रामेंद्र सर आए, आप ही के पड़ोस के व्यक्ति हैं भाई, मैं तो मंगल ग्रह से आया हूँ, सच में मैं गायब हो जाऊंगा अभी, अब आऊंगा अगले साल। हाँ, मैं हिंदुस्तान का भी नहीं हूँ, धरती का ही नहीं हूँ। मेरे ऊपर विश्वास मत करना, पर खड़े होना भाई, वो लड़के खड़ा होना। ये लड़का, ये तुम्हारा भाई, तुम्हारे पड़ोस सीतापुर का है, ठीक है ना? उस बिना मरगाड़ वाली साइकिल से आज 60 लाख की ओडी चलाता है। इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अपने गांव का एड्रेस दो। बोलते खानपुर मोहिया मोर के पास पड़ता है। रिकॉर्ड कर लो, कहीं भाग जाए भाई, पहुंच जाना। 100 लोग लेकर, कितने लोग लेकर? थाना न्यूज़ सुन लिया? माइक चल गई।
सुन लिया? अगर जरा सी गड़बड़ करते तो 150 लोग लेके गांव पहुंच जाना, और मैं भी तुम्हारे पीछे लट लेके पहुंच जाऊंगा। ठीक है नहीं? अच्छा, इस पे विश्वास नहीं करोगे, जो भाई आपको अपने साथ यहाँ लेके आया, कई बार 10 बार उसने बोला कल चलना है, कल चलना है, उस दिन चलना है, क्या उस पे विश्वास कर सकते हो? जो आपको यहाँ लेके आया, बहन पे विश्वास कर सकते हो? कर सकते हो? लेकिन हम उस पे विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं भैया हम ऐसे ही विश्वास नहीं करते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम रोज विश्वास करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पे विश्वास करते हैं जिन पे नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग आज बस से आए होंगे, नहीं? आप मुझे बताओ, उस बस का जो ड्राइवर था, उस पे लाइसेंस है बस चलाने का, ये पता किया कि नहीं किया आपने? हैं? उसने शराब पी या नहीं पी, आपने पता किया क्या जाकर? अगर वो शराब पी के गाड़ी चला रहा होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, और आपने पूछा जाके, अरे भैया आप तो ऐसे सीट पर बैठे, गमछा मुंह पे लगाया, 2 घंटे सोए और आ गए लखीमपुर। हमें उस पर विश्वास है जिसे हमने जिंदगी में देखा नहीं। कितने लोग ऐसे जिन्होंने ट्रेन का ड्राइवर देखा है? देखा आपने? मैंने तो देखा नहीं। आप भैया सीट पे बैठते हैं, हम तो बैठते ही नहीं बैठते, और अपना स्टेशन आता, उधर जाकर पता नहीं भूत चलाता है, उसे कोई कंप्यूटर चलाता है, कोई रोबोट चलाता है, आदमी चलाता है, और चलाता है, कहाँ चलाता है, अभी हमने महसूस किया। लेकिन हमने बड़े विश्वास से चादर तान के, स्लीपर पे चादर ओढ़ के ऐसे सो के आए, सुबह तो घर पहुंच ही जाएंगे। कभी उन पे अविश्वास किया नहीं, सब पे विश्वास किया। लेकिन अपनी भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसी, अपने जानने वाला आदमी जब यहाँ लेके आया, करोड़पति बनेगा और हम बनाएंगे, हम जुड़ेंगे और तुम बड़े बन जाओगे, हम जुड़ेंगे और तुम बड़ी बन जाओगी। कि मेरी बहन, कि मेरी छोटी बहन मुझे यहाँ लेके आई, और मैं जुड़ जाऊंगी तो मेरी छोटी बहन पे गाड़ी आ जाएगी, मैं नहीं जुड़ूंगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? अरे मेरे जुड़ने से मेरी छोटी बहन पे गाड़ी आ जाएगी, अरे मेरे जुड़ने से मेरे चाचा का लड़का लाख रुपए कमाने लग जाएगा। अरे भाई वो लाख कमाएगा, 50 तो तुम भी कमाओगे। यस और नो? लेकिन हम इसलिए ही कई बार इस काम से दूर हो जाते हैं कि हमें लाने वाला हमारा सगा है, हमारा जानने वाला है। अगर हम इसमें आ गए तो कहीं इसको 2-4 रुपए ना आ जाए। गरीबों का दुश्मन अमीर नहीं है, गरीबों का दुश्मन गरीब है। बताता हूं, एक गांव के अंदर हजारों सालों से लाइट नहीं थी, हजारों सालों से लाइट नहीं थी। पूरे गांव अंधेरे में रहा करता था, पूरा गांव अंधेरे में रहा करता था। लैंप जलाया करते थे, दीपक जलाया करते थे। एक दिन एक आदमी शहर चले गया दिल्ली, और दिल्ली जाकर बैटरी की लैंप लेके आया। कौन सी लाया? बैटरी की जो। और जब बैटरी का बल्ब जला, पूरी रात पूरे घर में उजाला हो गया। गांव के 999 घरों के अंदर अंधेरा है क्योंकि वहां दिया चलता है, और एक घर के अंदर लैंप जलने लग गया। गांव वालों ने कहा ये तो बड़ा गलत हो गया, इसका घर तो जल रहा है। अब करना क्या चाहिए था? उन 999 लोगों को दिल्ली जाना चाहिए था, या किसी एक आदमी को बोलना चाहिए था, ले भैया पैसा लो, सब हमने पैसा दिया, जाके हमारे लिए 999 लैंप लेके आ जाओ। लेकिन इसमें तो पैसा लगेगा, लेकिन इसमें तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा? सबने मिलकर लाठी मारी, उसकी लैंप की तोड़ दी। कहना साला हम भी बीएम में, तू साला कैसे आगे आया, तू कैसे बड़ा बनी है हमारे बीच में? यस और नो? कहते हैं कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना हो। इसलिए कहता हूं गरीब का दुश्मन गरीबी है। हमारे गांव के अंदर जब हम बड़े बनेंगे, हम गाड़ी लेंगे, तो किसी पड़ोस के गांव वाले को दर्द नहीं होगा, किसी शहर वाले को दर्द नहीं होगा तुम कार लेके आए हो, पर तुम्हारे पड़ोस वाले घर में शायद उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा, खाना साला बनेगा नहीं उस दिन का, भूखे रह ले। अरे ये हमसे मोटरसाइकिल मांगता था, साइकिल पे जाया करता था,
और हम मोटरसाइकिल पर रह गए और AWPL करके कार में आ गए। अमीर दुश्मन भी गरीब भी है। और कहते हैं सर कांटे को कांटा ही निकालता है, गरीब का सहारा गरीब ही है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे से सब अमीर लोग बैठे हैं यहाँ। आज देख के लग रहा होगा कि सर तो पता नहीं पैसे वाले हैं। आज से 7.5 साल पहले जब मैंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी तो उस समय मेरे ऊपर कुल मिलाकर 70 लाख रुपए का कर्जा था। मैं जिस पढ़ाई को करके आया हूँ, मेरी पढ़ाई है बीकॉम, और बीकॉम इंसान को अगर लखीमपुर में नौकरी करने चले जाए तो कोई 15,000 की नौकरी नहीं देगा। बीकॉम वही बीकॉम बीए एक ही बराबर होता है। ये सुनो, 15,000 की कोई नौकरी ना दे, 70 लाख रुपया कर्जा था। 6 से 8 लोग रोज आया करते, कोई अपना मकान का किराया मांगने आता क्योंकि 15 साल से किराए पे रह रहा था, कोई अपना गाड़ी की किस्त लेने आता था, कोई प्लॉट की किस्त लेने आता था, कोई बिजली का बिल, किसी रिश्तेदार से पैसा लिया, रिश्तेदार आ रहा था, कोई पड़ोसी जिससे पैसा लिया वो आ रहा था, ब्याज वाले आ रहे थे, ब्याज वालों से पैसा लिया, 7% पे, 10% पे, 12% के पैसे पे ब्याज लिया। 70 लाख रुपए का टोटल कर्जा था जब मैंने इस काम को शुरू किया। आप मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 70 लाख का कर्जा है कोई? 70 लाख का जिसके पास कर्जा है, और एक आदमी आप में से कोई बैठा हुआ मजदूर है। मैं क्या कहूं इस बात को, मजदूर क्या करता है? रोज कुआं खोलता है, रोज पानी पीता है। ये सुन रहा हूं, मजदूर ने मजदूरी करी, शाम को 500 रुपए लेके आया, पर उस पर कर्जा नहीं है। और मैं 70 लाख के कर्जे पे हूं। अगर मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो 70 लाख में से कितना घटेगा? 69 लाख तो फिर भी है, लेकिन एक मजदूर अगर 10 दिन में 5,000 लाया तो उस पे 5,000 है। तो कौन बड़ा हुआ? 70 लाख का कर्जे वाला या मजदूर बड़ा हुआ? मजदूर बड़ा था। एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था घर की तरफ, तो आपने रास्ते में देखा होगा रोड किनारे कुछ लोग तिरपाल लगा के रहते हैं और वो लोहे का काम करते हैं, लोहा पीटने का ना। उनकी वाइफ, जो वो लोग हैं, उसकी वाइफ की साड़ी फटी हुई थी। और जब ये मेरे हाल चल रहा था उस समय, आज से 8-9 साल पहले, तो मैंने ऊपर वाले से हाथ जोड़ के एक बात बोली। बस में बैठा हुआ था, ऐसे में देख रहा था खिड़की से कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, अगर तू वास्तव में है तो इस 70 लाख की जिंदगी से अगर तू ताकत रखता है तो वो जो फटी हुई साड़ी पहन के जो औरत बैठी है ना, तू मेरी बीवी बना दे, ऐसी मेरी बीवी को वो बना दे। और जो वो बच्चे अनपढ़, वो गरीब बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे, तू मेरे दोनों बच्चों को बना दे। ये लोहा पीटने वाला मजदूर तू मुझे बना दे, पर भगवान इस 70 लाख की जिंदगी से, कर्जे की जिंदगी से निकाल दे। क्योंकि वो कम से कम 2 रोटी कमा रहा, पर उससे कोई पैसे उधार मांगने नहीं आ रहा, कोई उसे घर पे गाली देने के लिए नहीं आ रहा। और तू 70 लाख रुपए के कर्जे में, भले ही चाहे 3 कमरों के किराए के मकान में रह रहा है, लेकिन 10 लोग तुझे आके गाली दे रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। भगवान तू इस जिंदगी से मुझे बदल दे, बस मुझे पलट दे ऐसा। पर भगवान ने सुनी, भगवान ने अच्छी नीयत को जाना और मुझे AWPL दी। और आज 7.5 साल के बाद 70 लाख कर्जे वाला इंसान कुल मिलाकर 6 करोड़ 1.25 लाख, मतलब कुल मिला के 6 करोड़ 28 लाख से ऊपर कमा चुका है। 6 करोड़ 28 लाख को क्या बोलते हैं? हाँ, कितने कमाए मैंने? 6.25 करोड़ रुपए में यहां से अब तक कमा चुका हूं। तो ये वाकई में जिंदगी बदलने वाला काम है। और मेरे साथ ऐसा हो सकता है जिसको चलने के लिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल की समस्या थी, जिसके पास कार की मेरी किस्त नहीं जा रही थी, तो मेरी गाड़ी को उठाने के लिए, आपने सुना होगा ना कि अगर 3 महीने बैंक की किस्त नहीं देते हैं तो बाइक हो, कार हो, आपको उठा ले जाते हैं। ये सुन लो, 3 महीने आप मकान की किस्त मत दो। बैंक वाले घर पे आके बोलते हैं भैया मकान खाली करना पड़ेगा, हम नीलामी कर देंगे मकान की। 3 महीने का टाइम होता है बैंक का। ये सुन लो, मेरी 8-8 महीने की किस्तें नहीं जाया करती थी, तो मैं कार भी सड़क पर लेकर नहीं निकल पड़ता था। 5 बार ऐसा हुआ कि जब मेरी गाड़ी को उठाने के लिए बोलेरो ले, आपको पता है कितने लोग शायद जानते होंगे कि जो गाड़ी उठाने वाले लोग होते हैं ना, लड़के जो होते हैं, वो कौन होते हैं? वो उस शहर के, बोल सकते हैं क्या, गुंडे ही होते हैं। आपके मेरे जैसे लोगों को कोई काम ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपका मेरा जैसा बंदा गाड़ी उठाने पे लग गया तो सामने वाला बोलेगा पापा की दवाई, इलाज चल रहा है, इसलिए किस नहीं दे पाए। तो हमारे जैसा आदमी आंखों से आंसू आएगा, बोलेगा जा तू गाड़ी ले जा। हैं? तो वहां कैसा आदमी चाहिए गाड़ी छीनने वाला?
कौन चाहिए? निर्दयी चाहिए, जिसमें दिल नहीं है, इसका काम ही भैया मारो छेको गाड़ी छीनो। 5 बार बुलेरो लेके मेरी गाड़ी के पीछे लोग पड़े, लेकिन खैर गाड़ी बड़ी मेरी लकी है, किस तरह मैंने उस गाड़ी को बचाया। वो गाड़ी आज भी मेरे साथ है, आज भी उसमें पूरा मेरा